हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने सेलेक्टेड टॉपिक में से कुछ ऐसे टॉपिक जो कि हमारे बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज जो है हम लोग करेंगे कुछ पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, कुंवर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन और अंतरिम सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये तीनों टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है एंड आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं अपने सारे क्वेश्चन को। एंड चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। तो सब कोई ज्वाइन हो जाएंगे यहाँ पे। तो हमारा फ्रेंड्स पहला जो क्वेश्चन आ जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अखिल भारतीय किसान सभा ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अखिल भारतीय किसान सभा, तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ ये पहले देखिए। तो स्थापना हो गया है 1936 में। कहाँ पर हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। 1936 में हुआ है, लखनऊ में हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपके थे सहजानंद सरस्वती। अध्यक्ष तो सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। और सचिव कौन थे? सचिव एमजी रंगा, सचिव एमजी रंगा। आपसे पूछ लेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ? तो 1936 में। कहाँ पर है ये अखिल भारतीय किसान सभा? तो लखनऊ में। और कहाँ स्थापना हुआ? तो लखनऊ में। अध्यक्ष कौन है इसके? तो सहजानंद सरस्वती। और सचिव कौन है? तो एमजी रंगा इसके सचिव होने वाले हैं। एक आप लोग सहजानंद सरस्वती से एक पत्रिका याद रखेंगे, हुंकार। हुंकार पत्रिका किससे रिलेटेड है? तो सहजानंद सरस्वती से हुंकार पत्रिका रिलेटेड है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहार समाजवादी पार्टी। बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी। तो बिहार समाजवादी का स्थापना कब हुआ? तो 1931 में हुआ है। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में हुआ है। किसने करा है इसका स्थापना? तो फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा। और साथ में याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी पूछ लेगा तो 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा भी हैं और साथ में जयप्रकाश नारायण भी हैं इससे रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी। तो बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1908 में, मतलब 1908 में। ठीक है, 1908 में। कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था इसका स्थापना, पटना में। बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी का कहाँ पर स्थापना हुआ है? तो पटना में हुआ। कब हुआ है? तो 1908 में इसका स्थापना देखने को मिलता है। उसके बाद याद रखिएगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ है? तो 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में हुआ है। और इसके सचिव कौन है? तो सचिव है जयप्रकाश नारायण, सचिव जयप्रकाश नारायण, सचिव जयप्रकाश नारायण है इसके। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है नरेंद्र देव, अध्यक्ष नरेंद्र देव देखने को मिल जाते हैं। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी या फिर सोशलिस्ट पार्टी, तो 1934 सचिव जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र देव के अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है आपका हुआ, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए और ये सब पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सभी पार्टी को आप लोग याद रखिएगा जरूर। अच्छा, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ये भी याद रखिए। बिहार में स्वराज दल का गठन, तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है? तो बिहार में स्वराज दल का गठन जो किया है वो श्री कृष्ण सिंह ने किया है। किसने करा है? तो श्री कृष्ण सिंह।
बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया है। कब किया है? तो 1923 में किया है, 1923 में किया है। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह से याद रखिएगा बिहार के फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार। आपसे पूछ लेगा कि बिहार के पहले सीएम कौन है, तो बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह ही है। और व्यक्तिगत सत्याग्रही, बिहार का पहला जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसमें बिहार का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ये भी श्री कृष्ण सिंह ही थे। बिहार के फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रही, तो बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है? तो आपके श्री कृष्ण सिंह आपके बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और आगे देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ आ जाता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये तो कंफर्म यहाँ से एक क्वेश्चन आपका दिखेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है आपका कुंवर सिंह। तो इसमें तो लगा लो, जितना भी वीवीआई लगाना है उतना लगा दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुंवर सिंह के बिना बिहार का कोई भी एग्जाम अधूरा है। कुंवर सिंह के बिना कोई भी एग्जाम पूरा नहीं हो सकता बिहार का। तो अगर बिहार का एग्जाम हो रहा है तो कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन आएगा, ये श्योर है। ठीक ना, तो कुंवर सिंह अच्छे से देख लेना है। तो कुंवर सिंह चलिए देख लीजिए, और कुंवर सिंह को आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो है कुंवर सिंह, बस आपका 5 मिनट के अंदर में कुंवर सिंह पूरा कंप्लीट, और यही सब में से कोई एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कुंवर सिंह का पहली बात याद रखिए कि जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म कब हुआ था? तो 1777 में हुआ था, 1777 में जन्म हुआ है उनका। और कुंवर सिंह जो है ना 1857 की क्रांति में नेतृत्व किए थे। तो कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो ये जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। जगदीशपुर कहाँ पे, किस जिला में? तो आरा जिला में। ठीक है, आरा से नेतृत्व करे थे। ठीक ना, तो 1857 की क्रांति में आपसे पूछ लेगा जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। देखिए, कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 को बिहार में प्रविष्ट हुए थे। 22 अप्रैल 1858 बिहार में प्रविष्ट हुए। आपसे पूछ लेगा कि बिहार में कब प्रविष्ट हुए कुंवर सिंह, तो 22 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1858 को इनका हाथ कट गया था, ये घायल हो गए थे। 23 अप्रैल 1858 हाथ कटा इनका, क्या हुआ था? हाथ कटा था। किससे लड़ते हुए? तो लिग्रांड से लड़ते हुए। लिग्रांड से लड़ने में क्या हुआ? इनका हाथ कट गया था 23 अप्रैल 1858 को। और इनका मृत्यु कब हो गया? तो मृत्यु हो गया 26 अप्रैल 1858 को। कुंवर सिंह का डेथ कब हुआ है? तो 26 अप्रैल 1858। इस बार पूछ लिया गया था बीपीएससी में क्वेश्चन कि कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था, तो वो 26 अप्रैल 1858 को उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, अब देखिए जगदीशपुर का आखिर कुंवर सिंह का आखिर लड़ाई किसके साथ हुआ था, ये भी तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि हो सकता है यहां से दे दे। तो जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था लिग्रांड से विसेंट आयर से और कैप्टन डनवर से। किससे? डनवर से। लड़ाई किससे हुआ है? लिग्रांड से, विसेंट आयर से और डनवर से। ठीक ना, कैप्टन डनवर से कुंवर सिंह का लड़ाई हुआ था, और इनका हाथ कट गया था आपके लिग्रांड से लड़ते हुए 23 अप्रैल 1858 को। तो कुंवर सिंह से रिलेटेड जितना भी पॉइंट था यहाँ पे क्लियर हो गया है आपका। तो इससे बाहर कुंवर सिंह में कुछ भी नहीं देगा, इतना तो मुझे लग रहा है, तो इतना को अच्छे से देख लीजिएगा। और चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है एक अंतरिम सरकार, और ये अंतरिम सरकार भी जो है आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है अंतरिम सरकार से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अंतरिम
अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो गठन जो हुआ था वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। किसके सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। सिफारिश पर। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। इसके अध्यक्ष या पीएम कौन थे? अंतरिम सरकार के टाइम पे पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। JL नेहरू दे दीजिए। तो अंतरिम सरकार के समय पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अब रिलेटेड मिनिस्टर सबको भी याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है ना। तो आपका आता है गृह मंत्री। तो होम मिनिस्टर कौन थे इस समय? गृह मंत्री। अंतरिम सरकार के समय जो थे गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो थे आपके गृह मंत्री थे। रेल मंत्री कौन थे? तो अरुणा आसफ अली। रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। रेल मंत्री कौन? तो अरुणा आसफ अली। और अरुणा आसफ अली को ही वयोवृद्ध महिला कहा जाता है। वयोवृद्ध महिला। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके बीपीएससी टीआरई में कि वयोवृद्ध महिला के नाम से कौन जानी जाती है? तो अरुणा आसफ अली को ही वयोवृद्ध महिला कहा जाता है। और अरुणा आसफ अली रेलवे मिनिस्टर थी आपके अंतरिम सरकार में। रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो खाद्य और कृषि मंत्री कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखते हैं। खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्रम मंत्री मतलब कि लेबर मिनिस्टर। श्रम मंत्री कौन थे? लेबर मिनिस्टर। तो जगजीवन राम। और ये भी क्वेश्चन आया था आपके बीपीएससी टीआरई में कि श्रम मंत्री कौन थे? तो वो जगजीवन राम थे। और ये बिहार से रिलेटेड है। जगजीवन राम जो थे बिहार से रिलेटेड थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए आपके राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भी बिहार से रिलेटेड हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बिहार का एग्जाम है, बिहार से रिलेटेड इंसान को पूछा जा सकता है, ठीक है। और श्रम मंत्री जगजीवन राम, ये भी पूछा जा सकता है। वित्त मंत्री तो लियाकत अली। वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली। और यही वो इंसान थे जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। यही वो इंसान थे जो पाकिस्तान के पहले पीएम बने थे, ठीक है। पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम यही बने थे। तो लियाकत अली ही पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। शिक्षा मंत्री कौन थे इस समय? तो शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी, एडुकेशन मिनिस्टर। शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री कौन थे इस टाइम पे? तो सी राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री कौन? तो सी राजगोपालाचारी आपको शिक्षा मंत्री देखने को मिल जाते हैं। तो आपको आज जो है मैंने 3 टॉपिक कराया है। एक तो पहले पार्टी से रिलेटेड था, सेकंड कराया है कुंवर सिंह से रिलेटेड, और थर्ड है अंतरिम सरकार, ठीक है। तो इतना को आप लोग देख लीजिए, यहां से श्योर है आपका क्वेश्चन फंस जाएगा और कंफर्म है फंसेगा यहाँ से क्वेश्चन। इससे बाहर तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक था वो मैंने क्लियर कराया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये नहीं कि कुछ भी छोड़ते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से करा दिया है। अगर आप लोग देखिएगा तो इसका आपको बेनिफिट देखने को जरूर आपके एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए, फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में दूसरे दिन। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।